हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी घटना हो रही है और वो अगर आखिरी अंजाम तक पहुंच गई तो अमेरिका इलाके में बहुत दिन अपना वजूद बाकी नहीं रख पाएगा। अगर सऊदी अरब के हुक्मरान अपने मुल्क से हमदर्दी रखते हुए इस नई पहल में पॉजिटिव रोल अदा कर लें तो ऐसा होना मुमकिन है। अगर सऊदी अरब ने इस मौके पर समझदारी से काम किया तो वाशिंगटन की सभी धमकियों की हवा निकल सकती है। ट्यूसडे को दो बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ईरान की राजधानी तेहरान में थे और दूसरे ये कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ मॉस्को में थे, जहां उन्होंने कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। इराक के प्राइम मिनिस्टर को तेहरान के बाद रियाज भी जाना था, लेकिन सऊदी अरब के बादशाह सलमान के बीमार होने की वजह से उनका ये दौरा फ़िलहाल नहीं हो पा रहा है। इराक के एक्सपर्ट्स ने हाल ही में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी के तेहरान और रियाज दौरे का एक अहम मकसद दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करना है। आप समझ सकते हैं कि अगर सऊदी अरब और ईरान के बीच ताल्लुकात बेहतर हो जाएं तो दुनिया भर में मुसलमानों के बीच मसलकी टकराव भी ख़त्म हो जाएगा। वेस्टर्न मीडिया हमेशा अपनी ख़बरों में सऊदी अरब को सुन्नियों का और ईरान को शिया मुसलमानों का लीडर बताता रहा है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने ट्यूसडे को मॉस्को में कहा है कि ईरान सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए तैयार है, लेकिन सऊदी अरब को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ अपनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ईरान हमेशा से ये चाहता है कि उसके अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। उन्होंने खाड़ी समेत अपने सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए ईरान की तरफ से जोर दिया और अपनी इज्जत की बुनियाद पर सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए तेहरान की आमादगी का ऐलान भी किया। जवाद ज़रीफ ने रूस के ज़रिए खाड़ी के लिए पेश किए गए सिक्योरिटी प्लान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ईरान भी हॉर्मुज़ स्ट्रेट अमन प्लान की पेशकश कर चुका है और हकीकत में दोनों प्लान एक जैसे हैं। ज़रीफ ने कहा कि इराक ने भी इलाके में सिक्योरिटी और अमन कायम करने में मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की है। उन्होंने कहा कि इराक इस इलाके में अमन कायम करने में अहम रोल निभा सकता है। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल सितंबर में ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कहा था कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का वेलकम नहीं है और ईरान पड़ोसी मुल्कों के साथ इस पूरे इलाके की सिक्योरिटी यकीनी बना सकता है। उधर इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी की ट्यूसडे को तेहरान में सबसे अहम मुलाकात वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई और प्रेसिडेंट हसन रूहानी से रही। उसकी डिटेल बताने से पहले इराकी प्राइम मिनिस्टर की प्रेसिडेंट हसन रूहानी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ अहम बातें बताता चलूं। हसन रूहानी ने कहा कि तेहरान और बगदाद आपसी कोऑपरेशन बढ़ाकर अपने तिजारती ताल्लुकात को 20 अरब डॉलर तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि इराकी प्राइम मिनिस्टर का ईरान का दौरा दो दोस्त और भाई मुल्कों के तौर पर ईरान और इराक के बीच ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में नया मोड़ साबित होगा। रूहानी ने कहा कि ईरान इराक के लिए ज़रूरी दवाओं और इलाज में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट को पूरा करने की ज़रूरी सलाहियत रखता है। रूहानी ने कुद्स ब्रिगेड के जनरल कासिम सुलेमानी और इराक के हशद शाबी के डिप्टी कमांडर जनरल अबू मेहदी अल मुहंदिस को
टेररिज्म के खिलाफ जंग के हीरो के तौर पर याद किया और कहा कि ईरान पहले की तरह दाइश के मुकाबले में इराकी लोगों, सरकार और फौज के साथ खड़ा है और इसी तरह इराक और इलाके में अमन कायम करने के लिए इराकी कोशिशों में भरपूर साथ देगा। आपको याद दिला दूं कि जनवरी के शुरू में इसी साल अमेरिका ने इन दोनों कमांडरों को बगदाद एयरपोर्ट के नज़दीक ड्रोन हमलों में मार गिराया था। अपने तेहरान के दौरे के मौके पर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इराकी प्राइम मिनिस्टर ने अपने ईरान सफ़र का मकसद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना बताया और कहा कि ईरान और इराक के ताल्लुकात कॉमन बॉर्डर और भौगोलिक हालत की वजह से ही नहीं है, बल्कि दोनों मुल्कों के बीच गहरे मजहबी, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यानी इंस्टीट्यूशनल और हिस्टोरिकल ताल्लुकात हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई ने इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी से मुलाकात के दौरान कुछ बेहद अहम इशूज़ पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ईरान इराक को बाइज़्ज़त, आज़ाद, मुत्तहिद और उसकी अंदरूनी एकता को महफूज देखना चाहता है और यकीनी तौर पर हर उस चीज़ के खिलाफ है जो इराक की सरकार को कमज़ोर करे। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान का इराक में अंदरूनी मामलों में दखल देने का कभी इरादा न था और न रहेगा। जो बात उन्होंने काफ़ी ज़ोर देकर कही वो ये कि अमेरिका से इराक के ताल्लुकात के बारे में ईरान कोई दखल नहीं देता, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर रखता है कि इराकी दोस्त अमेरिका को पहचानें और ये समझें कि किसी भी मुल्क में अमेरिका की मौजूदगी तबाही और बर्बादी की वजह बनती है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान को ये उम्मीद है कि अमरीकियों को मुल्क से बाहर निकालने के बारे में इराकी सरकार, जनता और संसद के फैसले पर अमल करे, क्योंकि उनकी मौजूदगी अशांति की जड़ है, यानी इंस्टेबिलिटी की का ख़ास रीज़न है। इंस्टेबिलिटी की वजह अमेरिका की मौजूदगी है। एक और बात जो उन्होंने ज़ोर देकर कही वो ये कि ईरान जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहंदिस के मर्डर के अमरीकी गुनाह को हरगिज़ भूलने वाला नहीं है और ये तय है कि अमरीकियों पर जवाबी वार करेगा। उन्होंने मुस्तफ़ा अल काज़मी से कहा कि उन्होंने आपके मेहमान को आपके घर के अंदर कत्ल कर दिया और खुलेआम ये बात कबूल भी की। ये कोई मामूली बात नहीं है। तेहरान में होने वाली मुलाकातों में सऊदी अरब के ताल्लुक़ के बारे में क्या बात हुई ये तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन मुस्तफ़ा अल काज़मी के ईरान के दौरे के ही दिन ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ़ का मॉस्को में ये बयान देना काफ़ी अहम है कि वो सभी पड़ोसी मुल्कों, ख़ास तौर से सऊदी अरब से ताल्लुकात बेहतर करने को प्रायोरिटी देते हैं। इस बीच कतर के टेलीविज़न चैनल अल जज़ीरा ने इराकी प्राइम मिनिस्टर के ईरान के सफ़र के बारे में खबर देते हुए लिखा है कि पिछले हफ्ते ईरान के फ़ॉरेन मिनिस्टर जवाद ज़रीफ़ के इराक दौरे से पहले इराकी सिक्योरिटी एनालिस्ट अहमद अल अबियद ने अल जज़ीरा को बताया था कि इस दौरे से दो मैसेज देना मकसद है। इसमें एक ये है कि अल काज़मी को खाड़ी के मुल्कों के साथ आर्थिक संबंध बनाने की कोशिशों को आगे न बढ़ाने की चेतावनी है और दूसरा ये कि ईरान चाहता है कि वो अपने इलाकाई दुश्मन सऊदी अरब के साथ मीडिएशन करने का मैसेज दे। अब से पहले अगस्त 2017 में अल जज़ीरा ने खबर दी थी कि सऊदी अरब की सरकार ने ईरान से ताल्लुकात सुधारने के लिए इराक के प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी की मदद मांगी थी। उस वक्त इराक के प्राइम मिनिस्टर ने सऊदी अरब का दौरा किया था। इराक के होम मिनिस्टर कासिम अल आराजी के हवाले से इराकी टेलीविज़न चैनल अल गदीर ने बताया था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने प्राइम मिनिस्टर हैदर अल अबादी को ईरान के साथ मीडिएट करने के लिए कहा है। कासिम अल आराजी ने कहा कि सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी अरब ने हमें ऐसा करने के लिए भी कहा है और हमने कहा है कि ईरान ने इसको पॉजिटिव तरीके से देखा है। उस वक्त आराजी ने तेहरान का दौरा किया था और ईरान के बड़े जिम्मेदारों से कई मुद्दों पर चर्चा की थी। ईरान की न्यूज़ एजेंसी इस्ना ने आराजी के हवाले से कहा था कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के साथ तनाव कम करना चाहते हैं। इधर हाल ही में 4 अक्टूबर 2019 को
न्यू यॉर्क टाइम्स ने एक खबर छापी थी जिसकी हेडिंग थी, ईरान और सऊदी अरब ने खामोशी से जंग से बचने के लिए बात शुरू कर दी। इस खबर में कहा गया था कि दुश्मनी और इलाके में असर बढ़ाने के लगातार कोशिशों के बाद सऊदी अरब और ईरान ने इनडायरेक्ट बातचीत के जरिए उस तनाव को कम करने की कोशिश की है जिससे मिडिल ईस्ट जंग के कगार पर पहुंच चुका था। ये खबर ऐसे वक्त में आई थी जबकि सितंबर में यमन के हूथियों ने सऊदी अरब की तेल कंपनी आरामको के 2 बड़े कारखानों पर ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए थे, जिसके नतीजे में सऊदी अरब को 50% तेल प्रोडक्शन कम करना पड़ा था। उस वक्त सऊदी अरब की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया था कि यमन के हूथियों को ड्रोन और मिसाइल ईरान ने ही मुहैया किए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा था कि अगर दोनों मुल्कों के बीच बात होती है तो ये बहुत बड़ी तब्दीली होगी। सऊदी अरब और ईरान के बीच कोई भी सुलह पूरे इलाके में होने वाली जंगों पर काफ़ी असर डालेंगी। अमेरिका के इस अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बात कुछ एक्सपर्ट्स के हवाले से कही थी कि सऊदी अरब की तरफ से ईरान के साथ बातचीत की कोशिश उस वक्त शुरू हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप ने 14 सितंबर को आरामको पर होने वाले हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ जवाबी फौजी कार्रवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद ही सऊदी अरब ने जंग से बचने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी थीं। सऊदी अरब की इस पहल से अमेरिका की तरफ से ईरान को अलग थलग करने की कोशिशें भी नाकाम हो सकती हैं। आपको याद होगा कि अक्टूबर 2019 में ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ईरान का दौरा किया था और वहां जाने से पहले कहा था कि वो ईरान और सऊदी अरब के बीच मीडिएशन करने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तेहरान से अल जजीरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी ने बातचीत की है जो खाड़ी में बढ़ती टेंशन को रोकने और इलाकाई दुश्मनों ईरान और सऊदी अरब के बीच मीडिएशन करने की पाकिस्तानी पहल का हिस्सा है। ईरान ने भी इमरान खान की कोशिशों की सराहना की थी। अब देखना यह है कि इराक के प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी ईरान के बाद सऊदी अरब कब तक दौरा कर सकेंगे। सऊदी अरब के शाह सलमान की सेहत ठीक हो ये तभी मुमकिन हो सकेगा। मुझे अब भी ऐसा लगता है कि अमेरिका इराक और सऊदी अरब में अपने कॉन्टैक्ट्स के ज़रिए प्राइम मिनिस्टर मुस्तफ़ा अल काज़मी का सऊदी अरब का दौरा टालने की कोशिश करेगा। अमेरिका का असर सऊदी अरब में ज़्यादा है। जिस तरह की अमेरिका साजिशें करता है मैं उसकी बुनियाद पर ये समझ सकता हूं कि मुमकिन है कि शाह सलमान को जानबूझकर ऐसे वक्त में अस्पताल भेजा गया हो ताकि इराकी प्राइम मिनिस्टर अपना दौरा पोस्टपोन करने के लिए मजबूर हो जाएं। अमेरिका का दखल हर सतह पर इस हद तक है कि ये सब मुमकिन है। मेरा समझना है कि अमेरिका और इजराइल इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि किसी तरह से ईरान और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात ठीक ना हो पाएं। इस सब के बीच भी अगर सऊदी अरब अपने भले बुरे का फैसला खुद कर ले और वाशिंगटन के इशारे पर ना चले तो उसकी ईरान से होने वाली नज़दीकियां बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं। मुझे ख़तरा सिर्फ इस बात का है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद और सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ लगा रखा है। बहुत मुमकिन है कि वो ऐसा ना करने दें। आपको याद होगा कि इजराइल फ़िलिस्तीन मामले को इजराइल के फ़ायदे में हल करने वाली सेंचुरी डील पर अमल कराना भी जारेड कुशनर के हाथ ही ट्रंप ने दिया हुआ है। उसी ने सऊदी अरब को इजराइल से ज़्यादा नज़दीक पहुंचाने का भी काम किया है। अब देखना है कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कुछ मामलात दुरुस्त होते हैं या नहीं। अगर दोनों मुल्क नज़दीक आ गए तो अमेरिका और इजराइल के मिडिल ईस्ट के सारे प्लान नाकाम हो जाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।